हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल 50 स्टडी। आज है 10 जुलाई। जो 10 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जिस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इसमें जो पहले नंबर पर कौन सा देश है? सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया या जापान? तो जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में रैंकिंग आ गई। इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला गया। इसके बाद सिंगापुर दूसरे और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। पहले नंबर पर जापान, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे निचले स्थान पर रखा गया, 116वें नंबर पर रखा गया। ये भारत की इस ताज़ा सूची में करारा झटका लगा है और वह 90वें स्थान पर चला गया। भारत की पोजीशन क्या है? 19th पोजीशन है। वर्ष 2006 में हर साल दुनिया की यात्रा के लिहाज से मित्रवत पासपोर्ट की सूची जारी करने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापान एक बार फिर से इस सूची में सबसे ऊपर। जापान पासपोर्ट धारक की दुनिया में 193 देशों की वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस की सुविधा है। अब ये पासपोर्ट इंडेक्स का इसमें क्या होता है कि जिसमें जिस देश में सब वीज़ा फ्री सबसे ज़्यादा कंट्री में एंट्री हो सकते हैं, वीज़ा फ्री वीज़ा इन अराइवल जो मिलता है या बिना वीज़ा के, जो क्या किसी देश में सबसे ज़्यादा देश में जिस पासपोर्ट की सहायता से का एंट्री कर सकते हैं उसकी रैंकिंग सबसे बेटर होती है। तो जापान की पासपोर्ट सबसे नंबर 1। जापान के पासपोर्ट की सहायता से हम लगभग 193 कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, जबकि भारत इस पोजीशन में 90वें पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या होता है? जापान पहला नंबर पे। तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान के संसद का नाम डाइट। जापान की मुद्रा येन। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के मंत्री कौन? योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया? दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? सोनू निगम को, मीका सिंह को, अदनान समी को या स्वानंद किरकिरे को? तो ऑप्शन डी सही है, स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेले हैं, 37 रन बनाने के लिए 278 गेंद में 37 रन बनाए हैं, वो कौन सा प्लेयर है? फाफ डु प्लेसी, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्कम या हाशी मामला? तो ऑप्शन डी सही है, हाशी मामला जो है 37 रन जो है 278 गेंद में बनाया है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। यह एक नया रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। अब क्या है ये हाशी मामला? तो क्या है हाशी मामला? क्या है? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की ऐसा कंट्री है दक्षिण अफ्रीका जिसकी 3 राजधानी है, 3 राजधानी है। पहला जो है कार्यकारी जो राजधानी है प्रेटोरिया, न्यायिक राजधानी है ब्लोमफाटेन और विधायी राजधानी है केप टाउन। इसके राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। इसकी मुद्रा क्या है? रैंड। इसकी मुद्रा क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। और दक्षिण अफ्रीका से पहले विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें उसके 3 राजधानी है। कार्यकारी राजधानी प्रेटोरिया, न्यायिक राजधानी ब्लोमफोटेन और विधायी राजधानी केप टाउन है। अगला क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इंडिया में, यूएई में, कतर में या इंडोनेशिया में? तो ऑप्शन ए सही है, इंडिया में। इंडिया में एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने मंगलवार को भारत को 2022 का एएफसी महिला एशिया कप मेजबानी का अधिकारी सौंपा। खेल की महाद्वीपीय संस्था एएफसी की महिला समिति ने महिलाओं के खेल को बढ़ाने की एएफसी की प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत को टूर्नामेंट की मेजबानी
देने का फैसला किया। ऐसा महसूस किया गया कि भारत ने इस साल से अंत तक फीफा महिला अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी अनुभव हो जाएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ है? भारत में होने वाला है। इससे वह 3 बोली लगाने वाले देशों से भारत के अलावा चीनी, ताइपे और उज्बेकिस्तान से बेहतर स्थिति में रहा है। एएफसी ने कहा कि भारत में जिन स्थानों पर प्रस्ताव किया है उसमें से डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, ट्रांस स्टेडियम, एरेना और फातोर्डा स्टेडियम शामिल है। इन स्टेडियम को फीफा टूर्नामेंट में भी शामिल किया जाएगा। भारत ने 2016 में एएफसी अंडर-16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने? अर्निबान लाहिड़ी, एसएसपी चौरसिया, उदयन माने या अदिति अशोक? तो ऑप्शन सी है उदयन माने जो है दूसरे भारतीय जो बने हैं गोल्फर बने हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले। तो पहले कौन है? अर्निबान लाहिड़ी पहले थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन? उदयन माने जो है दूसरे भारतीय बने हैं गोल्फर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले। ओलंपिक इतिहास में गोल्फर भारत के शिरकत करने वाले टोक्यो 2020 के महज दूसरा मौका है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2016 में रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। पिछले ओलंपिक में इस तरह इस बार भी हमारे 3 गोल्फर ओलंपिक टिकट हासिल करने में सफल हुए हैं। टोक्यो में अर्नबिल लाहिड़ी, अदिति अशोक और उदयन माने की टिकड़ी इस होड़ में अपनी दावेदारी पेश करेगी। भारत की तरफ से 3 जो है ओलंपिक गोल्फर जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कौन का है? अर्निबान लाहिड़ी, अदिति अशोक और उदयन माने। ओलंपिक के बारे में थोड़ा जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक से पहले गोल्फ में अब तक केवल 3 ओलंपिक ही शामिल किया है। गोल्फ को 3 बार शामिल किया गया। इस तरह टोक्यो 2020 में चौथी बार गोल्फ की स्पर्धा खेली जाएगी। इससे पहले 1900 में, 1904 में, 2016 में गोल्फ ओलंपिक का हिस्सा था। टोक्यो में गोल्फ ओलंपिक की 2 स्पर्धाएं पुरुष व्यक्तिगत और महिला व्यक्तिगत खेली जाएगी। चारों ओलंपिक में से 1904 में महिलाओं को शामिल नहीं किया। तो 1904 में जो ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें इसे महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। इसमें 4 बार बस क्या है गोल्फ को शामिल किया गया है। एक बार 1900 में, 1904 में, 2016 में, 2020 में। 2016 का जो ओलंपिक रियो में हुआ था उसमें शामिल किया गया था। 2020 या टोक्यो तो 2020 में क्या होता है कोरोना के कारण होने के कारण इसको टालकर 2021 में किया गया है जो टोक्यो में जापान में, तो वहाँ पे गोल्फ को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है डॉट और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया। और कौन सी संस्था के साथ मिलकर AICTE ने एमटेक रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की? इसरो ने, IIT कानपुर ने, DRDO ने, बार्क ने। तो DRDO और AICTE ने मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ऑप्शन सी सही है। एजेंसी क्या है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है DRDO। DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जो क्या है DRDO के अध्यक्ष है। DRDO का फुल फॉर्म का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में।